वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु में गुप्त वंश का। ठीक है, गुप्त वंश का। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? भाद्रबाहु कल्प सूत्र से होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? नाग से वाला है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पूरा लेख विद्या से अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का एपिग्राफी होता है ना। अच्छा, हिंदी तुम शुद्ध हिंदी बोल दिया। इब्ने बतूता का यात्रा वेदांत किस नाम से प्रसिद्ध है? किताब नहीं है। बतूता नहीं, इसका आंसर रहेला। ठीक है, रहेला। बोलिए, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? अर्धऐतिहासिक। पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मध्य काल में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे? राजस्थान में आदमगढ़ से। आदमगढ़। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन था? गेहूं। जो ठीक है, जौ होगा, जौ। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी। निम्न पूरा पाषाण काल। अच्छा, निम्न पूरा पाषाण काल। भारत के जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत का जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? अतरंजी खेरा। शिवालिक पहाड़ी से। पहाड़ी का नाम बता था, शिवालिक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला होता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से। अच्छा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? सिंधु घाटी। हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? ठीक है, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ठीक है, 9वां मंडल। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? नदी गंगा नहीं, सिंधु। 25 बार है का? नहीं दिया हुआ कितनी बार है, लेकिन सिंधु है। अच्छा, ठीक है। बोलिएगा, वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बोलिए। राजा। बृहस्पति को। अच्छा, पुरोहित बृहस्पति को। अच्छा। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध सिंधु नदी। रावी नदी। रावी, हाँ यार, रावी नदी जिसको परुष्णी भी कहा जाता है। हाँ, ठीक है, पुराना नाम है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र। ठीक है, इंद्र को। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद मूल्य लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल्य लिपि क्या है? नहीं, ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद का ब्राह्मी लिपि। हाँ, ब्राह्मी लिपि। बोलिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भागवत। ठीक है, भागवत। वो बौद्ध धर्म का अंगूठा निकाय है। बौद्ध धर्म से। हाँ, ये जैन धर्म का भगवती सूत्र। ना हाँ, वही भगवती सूत्र। हाँ, भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का। हाँ।
बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन था? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा? कनिष्क था। महायान। महायान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? 5वां। गुप्त काल में। गुप्त काल में। सर ये हमको कंफ्यूज कर रहा है। दिमाग यहाँ पे चलेगा। बौद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की कुषाण काल में। बुद्ध की, ठीक है, कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। न्यानार संतों की संख्या कितनी थी? न्यानार संतों की संख्या, ठीक है, 63 थे। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किस शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत इंद्र गुप्त शासकों को दिया जाता है। भागवत गुप्त। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? नैनार है। अलवार संतों ने। दक्षिण में अलवार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरियर नागदशक, ठीक है, नागदशक है। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका, ठीक है, अवंतिका। सिकंदर एवं पोरस की संधि के मध्य कौन सी नदी पर युद्ध हुआ था? झेलम, ठीक है, झेलम नदी पर हुआ था। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था? किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता था? गुप्त वंश को समुद्रगुप्त का। महापद्मानंद को। हाँ ठीक है। बोलिए चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी से, ठीक है, लकड़ियों से। बोलिएगा मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक में करवाया गया? अशोक, ठीक है, अशोक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? रुद्रदामन ने। चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें तो 4 को देता है वो। बोलिएगा वह मौर्य राजा, अच्छा हाँ ठीक है, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना बिंदुसार। जाता है। ठीक है, बिंदुसार। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला में किया था। ठीक है, तक्षशिला में किया था। बौद्ध का अंकन किनके सिक्कों पर हुआ है? बौद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? अशोक के सिक्के पर। कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। कनिष्क। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? फिर से करो तो क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? हाँ, उड़ीसा में कौन था वो? चेदी वंश से। चेदी वंश बोल रहा है नाटक। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद भारत पर कौन से? कर्ण वंश। कण्व वंश। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? किस शासक को? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? रुको शक तो गुप्त बोला ना। हाँ, शक एवं ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं। देखो सेठ है 241 है, 242 है, आगे पीछे हो गया हटाएंगे। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित था? कोची से? ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? साउथ में है। नहीं, बिठूर कानपुर में है। बिठूर कानपुर में है। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? रुको बोलते हैं बहलोल लोधी। शेरशाह सूरी। हाँ, पहला था ना बहलोल लोधी। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका बेटा।
इस्लामी शाही, हाँ उसका बेटा था इस्लामी शाही। शाही। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा कराई गई थी? अबुल फजल की हत्या कौन करवाया था? बरम खां। जहांगीर के द्वारा कराया गया था। अबू फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा कराया गया था। अबू फजल की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी, सिद्धारमैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? टीकाकरण। बैंकों की वित्तीय सुधार से है। ठीक है, टीकाकरण। करंट वाला भी हो गया टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण 16 के 17 में चालू हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा? RBI। ठीक है, RBI को कहा जाता है। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? बोले क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। देश में पत्र मुद्रा का नोट छपाई। रेपो दर का नियमन कौन करता है? RBI। ठीक है, RBI करता है। भारत के व्यापारी बैंकों की देनदारियों में से सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? नहीं, ऐसा नहीं बताना है। फिक्स डिपॉजिट यानी सावधिक जमाएं। फिर से पढ़िए। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधिक जमाकर्ताएं का। फिक्स डिपॉजिट 10 लाख जमा करता है ना, फिर जोड़ करता है ना, वही है FD। हाँ। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? सुपर बाजार से खुदरा विक्रय संगठन। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार नहीं हुआ था क्या? ठीक करता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रहण जो मूल्य 8 है तथा संख्या को धारण करता है क्या कहलाता है? सेल। वर्कशीट। अच्छा, वर्कशीट जो गोल का बनता है उसको वर्कशीट। डाटा पूरा होता है ना। डाटा को किस लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है? सर्किट। सॉर्टिंग। ठीक। सर्किट कर ले। सर्किट मुन्ना में भी है, पढ़ गया। ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महिला में पुरुष बताना है? ना, पुरुष में बताना है। पुरुष में मिल्खा सिंह। 1960। ओलंपिक ध्वज का चित्रित हरा वलय किसे प्रदर्शित करता है? हरा अफ्रीका का ना? ओसेनिया को। महाद्वीप। हरा वलय रिंग, ग्रीन रिंग। ओसेनिया को। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में? हाँ, 5 रिंग महादेश। वही तो हम महादेश वही तो। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किसको प्रदर्शित करता है? ओसेनिया यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, चलिए बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया साइड वही सबका होगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 27। ठीक है, 1927 में हुआ था। 30 से शुरू। हो सकता है। ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? करना मलेश्वरी का पीटी उषा। भारत के सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक किसने जीता? कन्नम। मनु भास्कर।
भास्कर नहीं होगा, भास्कर भाग शूटिंग में जीता। ठीक है, मनु भाकर 10 मीटर एयर राइफल लेकिन यही महिला। बार गए आगे पहले मनु भाकर। प्रणाम प्रणाम। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, मेयर्स कप हॉकी, मुक्केबाजी। मेयर्स, मुक्केबाजी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ? टोक्यो जापान, जापान है। फ्रांस, पेरिस, सॉरी फ्रांस। पेरिस फ्रांस चला के उल्टा बोला गया। टोक्यो फ्रांस बोल रहे हैं भाई। 32 गाड़ी नहीं, ठीक है। बोले जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष जो है भारत रत्न को बंद कर दिया गया था? 1977, ठीक है, हाँ 77। फिर पुनः कब स्टार्ट किया गया था? इंदिरा गांधी के काल में चालू हो गया था। 1980 में शुरू हो गया था। हाँ शुरू हो गया था। सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? रोडी के सर्वप्रथम दादा साहेब पुरस्कार देविका रानी रोडी ठीक के है, देविका रानी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कपूर। ठीक है, जी कपूर शंकर है। जी हमारी शंकर कपूर बोलो ना, जी शंकर हो गया ना। कपूर। जय फोटो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। समझ एक बार तुम नहीं बोल रहा है, समझ बोल रहा है कुछ ना उसका। पुनीत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी मेकअप लगा। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कब से शुरू हुआ था? ये मध्य प्रदेश के राज्य नहीं, यूनेस्को द्वारा दिया अच्छा, जाता है। यूनेस्को। विज्ञान के क्षेत्र में कब शुरू हुआ था? 61 है। 1952 में। बाबा अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन है? माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड गवर्नर जनरल था ना वो। गवर्नर जनरल बोलिए ना। सॉरी वायसराय बोल रहा है है। ना, गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय लगा देता ना। देखो वैसे लगा गलती बोला कि स्वतंत्र बोल दिया ना। हाँ, स्वतंत्र। सीधे लॉर्ड में चल जाओ, एक के को है। आप सुनिए, बोलिए सीधे, क्वेश्चन। हाँ। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। चार्य। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अपना नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। अपना प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जयकानी। ठीक है, हीरालाल कान्या, जयकानिया। हाँ ठीक। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर, हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर। 1901 है। कब? 1913 में। 1913 में। अच्छा, गीतांजलि वाला मिला था। कर दिए हैं क्या लगा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हेलमेट में तो लगे। नहीं, जुकन तो भाई शेरपा तेंजिंग न्यूजीलैंड के है। भारत के लेकिन दोनों चला था ना हो, तेंजिंग जापान के था। तथा तेंजिंग नॉर्वे और शर्मा दोनों चला था। न्यूजीलैंड के थे। हाँ एक दोनों चढ़ा था लेकिन। हाँ तो ठीक तो है। एगो जुनको तो भाई भी क्या है। नहीं बोला। ठीक है, एडमंड हेले हिलेरी और जुन शेरपा। शेरपा तो जुनको तो भाई पूछिए। चौथा क्लास दो आज जुनको तो भाई पूछिए चला का। उनको तो भाई नहीं। जापान का। चलो जाए तो हटाओ, गलती हटाओ। वह देश जहाँ व्यक्तियों को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया है? न्यूजीलैंड। नीदरलैंड। नीदरलैंड। जल्दी बोल देते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? विश्व का है? सऊदी अरब। नहीं, हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जैक्स पे। जापान। हार्टफील्ड जैक्सन लिखो ना, सबसे बड़ा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कहाँ है? सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बंद करिए, हो गया। नहीं 19 मिनट हो रहा है बंद करिए। ना, 10 मिनट बंद कर दे। अच्छा।